सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, संसाधन एवं विकास विषय भूगोल के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन क्या है? वह सब जो कीमती है, दुर्लभ है, सीमित है तथा उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, भवन, बिल्डिंग, रेलगाड़ी आदि आदि। अगला प्रश्न, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थियों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन तथा मानव स्वयं एक संसाधन। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? विद्यार्थियों, 2 प्रकार के, जैव और अजैव, जैसे पेट्रोलियम और लोहा। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैसे पवन और जैव संसाधन। नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न, समुद्र में कितनी दूरी तक पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे? विद्यार्थियों, तट रेखा से 12 समुद्री मील तक यानी कि 22.2 किलोमीटर तक जो संसाधन है, हम उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अगला प्रश्न, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी व इसके बाद पाए गए संसाधनों को क्या कहेंगे? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अगला प्रश्न, संभाव्य संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो किसी देश में उपलब्ध तो हैं पर किसी कारण उनका उपयोग नहीं किया गया, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, जल किन 2 गैसों का यौगिक है? आंसर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, संसाधनों का विकास कैसे संभव है? विद्यार्थियों, संसाधनों के सीमित और युक्ति संगत प्रयोग द्वारा हम इनका विकास कर सकते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1992 में ब्राजील देश के शहर रियो द जेनेरो में। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जिस घोषणा पत्र पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए उसे एजेंडा 21 कहते हैं। नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन की देन है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, जो कि 1992 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? विद्यार्थियों, संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए संसाधनों का नियोजन जरूरी है। अगला प्रश्न, देश के 2 राज्यों के नाम बताएं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी गरीब हैं। झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण का एक उपाय सुझाएं। विद्यार्थियों, हमें संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग को कम करना पड़ेगा, तो ही हम संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। नेक्स्ट, हमारे पास पेट भरने को बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधन प्रयोग संबंधी यह विचार किसके हैं? आंसर, महात्मा गांधी के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की शुरुआत कब हुई? 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल
1974 यह पुस्तक किसकी है? आंसर सुमेसर। सतत पोषणीय विकास का विचार पहली बार किसने दिया? 1987 में प्रकाशित ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा। हमारे देश का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? आंसर 43%। देश का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? आंसर 27%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% पर। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष। सर्वाधिक जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत में। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। नेक्स्ट, रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम बताएं। काली मृदा। लावा के जमने से किस मृदा का निर्माण होता है? काली मृदा का। काली मृदा के प्रमुख राज्यों के नाम बताएं। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, लैटराइट किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? आंसर है काजू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव, बहाव, अक्षय को मृदा अपरदन कहते हैं। अवनालिकाएं किसे कहते हैं? लगातार बहता हुआ जल जब मृदा को काटते हुए गहरी नालियां बना देता है तो इन्हीं नालियों को अवनालिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट, उत्खात भूमि क्या है? विद्यार्थियों, अवनालिकाओं से लगातार बनी भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। यह भूमि जोतने लायक नहीं रहती। अगला प्रश्न, रक्षक मेखला क्या है? पेड़ों को लगातार एक लाइन में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। यह पवनों की गति को कम करने में सहायक है तथा साथ ही इससे मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है या रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पेड़ों की संख्या बढ़ाकर या घनत्व बढ़ाकर कहाँ समृद्धि हासिल की गई? झाबुआ जिला के सुखो माजरी गांव में। तो इसी के साथ विद्यार्थियों यह वीडियो समाप्त होती है। आशा है आपने अच्छे से सुनी होगी। इन प्रश्नों को नोट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।